किस कर्म के आधार पर किस नरक में व्यक्ति को यातना भोगनी पड़ती है, इसका वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि इसका कोई उपाय है बचने का। बोले हाँ, 3 उपाय हैं। एक तो भगवान का नाम जो गुरु का दिया हुआ होता है, मंत्र जो है वह पापों से मुक्त करता है। दूसरी भगवान की कथा, और तीसरा है किसी बुद्ध पुरुष महापुरुष के चरणों में रह कर के उनकी सेवा और सन्निधि में रह कर के सत्संग करना। इन तीनों में से एक हो जाए या तीनों के तीनों हो जाए तो व्यक्ति जो है मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लेता है। हमारे कान में जो बालक जो कह रहे कि कथा जो है ना टाइम थोड़ा सा कम रह जाता है। अब हमारे दिल की बात पूछो ना, तो तुम्हारे यहाँ कथा कहने में हमारा दिल नहीं लग रहा। ये टाइम भी हम मुश्किल से काट रहे हैं। अब ये पूछो क्यों नहीं लग रहा? क्यों? न तो तुम नाचते हो, मतलब मारे मूर की महरासे पे बैठा रह जा रहे हो। वो आदमी पकड़ के दूसरे ढकेल लो, वो दूसरे ढकेल लो। न कोई ऐसा ढंग का सा कोई व्यक्ति सुनने वाले 10-20 एकदम सामने हों, जो श्रोता हों, मेरे दिल की बात को पकड़ें, उस पर मुझे रिस्पॉन्स दें। मैं बार बार कह रहा हूँ तो माटी के धौंधा की तरह बैठे हो। तो बताओ मैं 4 घंटा काटे वो कठिन पड़े हो कि नहीं पड़े हो? टाइम कह के नहीं बढ़वाया जाता। जब सुनने वाले श्रोता सामने होते हैं तो टाइम का पता नहीं लगता। और यहाँ तो जी है कि हम अपना टाइम काट रहे हैं, तुम अपना टाइम काट रहे हो, तो इसलिए टाइम नहीं बढ़ सकता। दूसरे एक कारण और है कि जो आपके यहाँ वो वैसी कथाएं नहीं होती हैं नीम के पेड़ के नीचे वाली, उनमें क्या है, गांव के ही लोग रहते हैं तो हाल भीतर घुस जाते हैं, हाल निकल जाते हैं। यहाँ जो है 100-100 किलोमीटर तक आदमी है। और ये कथा वैसी नहीं है कि कोई उठो, चाहे कोई बैठो, चाहे कोई आओ, चाहे कोई जाओ। ये कथा ऐसी है क्योंकि वो एक नौटंकी हो जाती है। फिर मैं चाहता हूँ कि जो दूर से आया है वो भी व्यक्ति जो है आरती करके ही जाए। तीसरी बात एक और है, बहुत ज्यादा मात्रा में साग रोटी खाई जाती है। साग रोटी बहुत खा सकते हो, लेकिन स्वर्ण भस्म बहुत नहीं पचा सकते और बहुत नहीं खा सकते। बात समझ में, मेरा संकेत समझिएगा। कथा जब वैराग्य से, ज्ञान से और भक्ति से भरी हो तो उसके गहन अर्थ तक को पहुंचने के लिए व्यक्ति को बुद्धि को समय चाहिए। और वैसे सीधे हम भजन गाए हैं तो हमारे बालक खुद कथा कहते हैं, जो ऐसी तुम्हें दिनों रात सुना दें। 1 घंटा पहले शुरू करवा दें, हम तुमसे हम आए थे पहले 3 घंटा बाद तक चले हैं। इधर हमारे पंडित जी कथा कहते हैं, इधर हमारे संगीतकार भी कथा कहते हैं। कछु यहीं कहते हैं, कछु कह के मतलब चल यहाँ से जाके कह रहे हैं, कछु तैयारी में लगे हैं। मुकेश छोड़ गए हैं, मुकेश रह गो वैसे ही लकड़ियाँ बजाए हैं। और हमारे तो तुम्हारे क्षेत्र में तो यहाँ न्यू डिलो फेंको तो शास्त्री पे ही परे हो जाएंगे हैं। घर घर में शास्त्री है। लेकिन दाल थोड़ी ज्यादा खप जाए तो कोई बात नहीं, सब्जी ज्यादा खप जाए कोई बात नहीं। यदि स्वर्ण भस्म ज्यादा खाइए ना तो पचाना मुश्किल होगा। तो कथा की, हाँ आप ये कहते तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, कथा में गहराई लाइए। कथा तो सुनी है, कथा में गहराई लाइए तो मुझे बहुत अच्छा लगता। टाइम बढ़ा दीजिए, ये तो मुझे जम ही नहीं बात। और मैं तो टाइम काट रहा हूँ जैसे तैसे।
मुझे मेरी प्रार्थना ये है कि कुछ ऐसे श्रोता 10, 20, 50 आगे आकर के बैठा करो जस्ट मेरे सामने, और मेरी बात को रिस्पॉन्स दिया करो कि हाँ आ हा बात जमी, तो फिर मैं और उससे गहरी बात कहूँगा। नहीं तो अपनी बात कही, भजन गाऊंगा, आगे निकल जाऊंगा। माटी के से धोंधा बैठे रहोगे तो क्या होगा, है ना। तो मेरी कुछ प्रार्थनाएं उन्हें स्वीकार करिए। क्या कह रहे? नहीं साहब, आपकी मूछों पे जो आप ताव दे रहे हो उसका हम नमन करते हैं। आपकी मूछें हैं इसलिए आप जो है ना साहब, आपके कछु ज्यादा हैं इसलिए आप बीच सभा में बोल रहे हो भागवत के। नहीं तो हम तो आपसे आगे कह रहे हैं, आप रिस्पॉन्स दो, हम कब मना कर रहे हैं? आगे आ जाओ तो अच्छी लगे हमें। जहां अहंकार होता है वहां बात बुरी लगती ही है, और श्रोता जो होता है जब अभिमान से भरा होता है तो उसमें भगवान नहीं भरता। भगवान को भरने के लिए पहले माथे को जैसे बोतल को औंधा करना पड़ता है, ऐसे ही बोतल खाली हो जाए तब उसमें भगवान भरता है। और यदि आपको ज्ञान है तो हम उसका आपको नमन करते हैं। हमको ये थोड़े कह रहे कि आप माटी के धौंधा हो। आज जिनको मेरी बात अच्छी लगती है मैं उनको कह रहा हूं वो मेरे अपने हैं। आप जैसे विद्वान तो बहुत कम मिलते हैं हमें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। आगे जगह खाली पड़ी है, आगे आ जाओ। यहाँ के लोग तो पीछे बैठते हैं, आगे जगह बैठी पड़ी और आगे बच्चों को बैठा रखा है और दोष देखते हैं सामने वाले में। बाहर से जो लोग आए भी बैठ जाओ भैया। नहीं उधर ही कह रहे, हम बैठ के वो लोग। जब नरकों का वर्णन हुआ और भगवान सुखदेव जी महाराज ने जब उपाय बताए, अच्छा ये जो जो बाबा अभी बोले उनसे हमें ऐसा लगा कि हम जैसे आपको बहुत प्यार से माटी के धौंधा कहते हैं, ये हम बहुत प्यार से कहते हैं, लेकिन शायद आपको बुरा तो नहीं लगता। मुझे ऐसा लगा। नहीं, ऐसा मुझे आज के बाद नहीं कहना चाहिए। अच्छा तो ठीक है। मेरा तो देखो आप लोगों से सबसे बहुत, क्योंकि श्रोता और वक्ता का भाव होना चाहिए।
जब प्रेम होता है, जो गैया होती है ना, बछड़ा का थन जब बछड़ा के थन में गैया के थन में जैसे बछड़े का मुंह लगता है, फिर दूध के लिए इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, अपने आप पूरा दूध झर जाता है ना। तो ऐसे भाव वक्ष शिशु पाए पिन्हाई, है ना। तो भैया परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि ये बताओ कि ऐसा कोई आदमी हुआ है जिसने भगवान के नाम के सहारे नरक की यात्रा को रोक दिया हो? बोले हाँ, ऐसा हुआ है। बोले कौन? बोले कन्नौज में एक मनुष्य था। उस कन्नौज के मनुष्य ने पहले तो बहुत धर्म कर्म के काम किए, लेकिन एक दिन किसी कुसंग में पड़ गया और वो व्यभिचारी हो गया। नाम था अजामिल। और वो ऐसे कुकर्म में पड़ गया कि चोरी, बदमाशी, जुआ, शराब सब दुर्गुण आ गए। अब जब सारे दुर्गुण आ गए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दिया हुआ दान और की हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहां आप जो है आईसीयू में हो, वेंटिलेटर पर हो, वहां पे भी आपका दिया हुआ दान और की हुई सेवा 7 पहरेदारी में खड़ी रहती है। बैंक के अकाउंट में जो धन है वो वहां काम नहीं आएगा, लेकिन वो जरूर सेवा काम आएगी, पुण्य काम आएगा। तो अजामिल ने जो पहले पुण्य किए थे, उस पुण्य के फलस्वरूप भगवान ने संतों से कहा कि एक बार इसके यहां जरूर जाओ, क्योंकि जब व्यक्ति कुसंग से पलट सकता है तो सत्संग से भी पलट सकता है। संतों को भेजा, क्योंकि भगवान किसी का भी ऋण नहीं रखता। जैसे धरती माता किसी का ऋण नहीं रखती। तुम एक दाना डालोगे, चाहे आलू को डालो, गेहूं को डालो, बदले में तुम्हें एक ही नहीं देगी, कई गुना करके देती है। ऐसे ही परमात्मा और महात्मा किसी का ऋण नहीं रखते। अब क्या हुआ, उस गांव में जब संत गए और उन्होंने जो है कि एक बच्चे से पूछा कि भैया हमें एक भगत के यहाँ, ऐसा भगत को घर बताओ जहाँ में हमारी सेवा होए। बालक ने वैसे हते मजा किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भगत को घर बतावें कि जिंदगी भरे याद रखो। तो उन्होंने अजामिल का घर बता दिया। तो अजामिल का उस समय जो है उल्टा मामला था। तो सब पहुंच गए। उसकी जो घरवाली थी उसने संतों से प्रार्थना करी, भगवान आप हमारे यहाँ आए हो, जबकि हमारा घर तो अब इस लायक ही नहीं है कि यहाँ संत आवे, जो सारे बुराइयों से भरा हुआ है हमारा परिवार, मैं आपकी क्या सेवा करूं। संतों ने कहा आप सूखा सामान दे दीजिए, हम बनाएंगे पाएंगे। रात में जब अजामिल आया चोरी चपाटी करके, तो अनेकों मां खड़ा उतरी, बोले ये मेरे घर में। तो रात में अजामिल की पत्नी ने समझाया कि सुनो, दुनिया के लिए तुम चाहे जैसे रहो, लेकिन संतों के साथ ठीक रहिएगा। संत आए हैं हमारे यहां, वैसे तो उनका आना ही दुर्लभ है, और वो आ गए हैं तो सही व्यवहार करिएगा। भैया
सुबह जब संत जाने लगे तो उन्होंने कहा कि जब संत विदा किए जाते तो कुछ दक्षिणा दी जाती है। बोले अब अजामिल मन ही मन कह रहा हो कि सबसे बड़ी दक्षिणा चाहिए, समझो कि तुम जिंदे जा रहे हो मेरे यहाँ थे और जोड़ी झंडा संग लेके जा रहे हो, जीव कोई छोटी मोटी दक्षिणा है का? नहीं, हमारे यहाँ थे कोई, मैं दुनिया से लूट के लाता हूं। लेकिन उसकी पत्नी ने पीछे से कपड़ा झटक दिया याद दिलाने के लिए कि रात मैंने क्या पढ़ाया था। सोई भाई याद आ गई, सो बोले महाराज बताओ मैं क्या दक्षिणा दूं आपको, क्या सेवा करूं? बोले सेवा की बस करनी है तो इतनी करो कि आपका जो 8वां बच्चा होने वाला है उसका नाम नारायण रख लेना। अब सामान्य बात तो लोग ये कहते हैं कि साहब बेटे का नाम नारायण रखा, अंतिम समय पर नारायण नाम मुंह पे आया, इसलिए अजामिल का कल्याण हो गया। लेकिन अगर ऐसे कल्याण हो जाए तो जो जितने बदमाश हैं वे सब अपने छोरा को नाम नारायण रख लेंगे और खूब रोज बदमाशी करेंगे, इंतजाम तो है ही गो। लेकिन बात ये नहीं है, बात इसके भीतर छुपी हुई है। बोले बात क्या है? बोले बात ये है कि जब संत जाने लगे उन्होंने जान लिया कि इनके घर में जो है ना पहले कोई पुण्य कर्म रहा है जिसके कारण हम आए हैं, लेकिन अब तो इनके यहाँ सब गड़बड़ है। लेकिन संतों ने कहा कि हमने इसका नमक खा लिया है और परमात्मा से कहा कि इस नाम को सहारा बना करके जब किसी जज को कोई बरी करना होता है तो एक छोटी सी बात को लेकर के बरी कर देता है, करने पे आवे तो, है ना। तो ऐसे ही संतों ने और भगवान ने ये अथॉरिटी दे रखी है संतों को कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। तो जैसे ही संतों ने प्रार्थना करी कि नाम का बहाना लेकर के आप इसको उद्धार करिएगा, तो जो नाम जो था उसे देकर के वो चले गए और अंतिम समय पर अजामिल को खींचने के लिए जब यमराज के दूत आए, और यमराज के दूत कोई स्वागत सम्मान करके थोड़ी ले जाते हैं, वे तो कचड़े की तरह गले में फंदा डाला और खींचते हैं। और जब वो इस शरीर से बाहर खींचते हैं तो जैसे पेड़ की जड़ें खिंचती हैं ना, ऐसे ही शरीर में से प्राण खींचते हैं। तो जैसे वो जड़ें टूटती हैं चढ़र चढ़र करके, ऐसे उस व्यक्ति का दम निकलता है बड़ी मुश्किल से। तो वो चीखने लगा और उसके मुंह से बेटे का नाम निकलने लगा। तो भगवान के दूत वहां से गुजर रहे थे। अब ये भगवान की लीला है संतों के संकल्प को पूरा करने के लिए। भगवान के दूत निकल रहे थे, उन्होंने युद्ध ठान दिया यमराज के दूतों से। बोले ये हमारे भगवान का नाम ले रहा है, तुम इसे कैसे ले जा सकते हो? तो उनमें जो धर्म युद्ध हुआ, उसमें वाणी से युद्ध हुआ, एक दूसरे को शास्त्रों का हवाला देने लगे। और इसको अजामिल ने देख लिया तो भगवान के दूतों ने अजामिल को वहां बचा लिया, प्राण बचा लिए, जिंदगी बच गई। उस समय अजामिल मरा नहीं, लेकिन अजामिल की आंखें खुल गईं। अजामिल की आंखें कैसे खुल गईं कि मैंने झूठे को भगवान को नाम लियो और इतने पे भगवान ने मेरी रक्षा करवाई। तो अब ये जिंदगी भगवान की दी हुई है, अब इस जिंदगी को मैं बुरे कामों में नहीं लगाऊंगा, भगवान में लगाऊंगा। उसी दिन से घर परिवार को छोड़ करके और अजामिल हरिद्वार गंगा के किनारे
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और करते करते इतनी भगवान में तल्लीनता भई, क्योंकि जो आदमी बुरे कर्मों को करके देख करके जाता है तो फिर उसको अच्छा वैराग्य होता है। करे देखे सब कर्म गोसाई और सुखी न भयऊ अभय की नहीं, ऐसा वैराग्य 10वें स्कंद का पाठ किया। तो यहां म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम, म्रियमाणो यानी मरणासन्न जो अजामिल है उसने जो है पुत्रोपचारितम गृणन हरेर नाम, भगवान के नाम को गाया पुत्र के बहाने से, पुत्रोपचारितम पुत्र के बहाने से। अब मैं पांडाल में बैठे हुए सभी अपने श्रोताओं से पूछूं कि अजामिल को जो जिंदगी मिली वो भगवान की दी हुई थी, इसलिए भगवान में लगा दी उसने, लेकिन हम लोगन की जिंदगी कौन की दी भैया? भगवान की। अब जिन्हें डर लग रहा भगवान ही कह दें हैं, तो फिर लगाए काय में रहे हैं? सवेरे जगत के गोबर पानी सानी है। अब कथा चली है, कथा में बात आई है तो लगी है ये बात कि हाँ जिंदगी भगवान की दई भई है, लेकिन वैसे हम भूले भये हैं, है ना। बोले जिंदगी तो माँ बाप ने दई है ऐसी लगती है। बोले ना, माँ बाप के थ्रू जिंदगी भगवान की दई भई है, माँ बाप के थ्रू नहीं। जिनके भगवान नहीं देना चाहता वे माँ बाप आज भी इलाज करा रहे हैं और सफल नहीं है रे। यदि माँ बाप में दम होए तो माँ बाप के थ्रू जिंदगी भगवान की दी वही है, लेकिन हम ऐसे एहसान फरामोश हैं कि जिसकी जिंदगी दी भई है बस उसी के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब के लिए टाइम है, गप्पन के लिए टाइम है, बदमाशी के लिए टाइम है, भलाई बुराई करवे के लिए टाइम है, लेकिन जिसने जिंदगी दी है हमारे पास समय नहीं है। ये एहसान फरामोशी है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जगत में अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब
काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर बोले। ओ हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, और इसमें बरस मना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे, रसना पे हरि नाम न लावे, रसना पे हरि नाम न लावे, रसना पे हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं फिर, जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम